भाई साहब तुमने करवाओ स्टेशन में भाई। सलाम। हाँ सलाम वालेकुम। तुम लोग घूम गए थे क्या? दूसरे गेट में चले गए था। आज तो मेहनत पड़ी है। हाँ, बहुत ज्यादा न्याय का मेहनत। बैठ जा। वहाँ से नहीं आएंगे। हाँ इतने मिनट का करिए। नहीं जैसे पकड़ो नहीं वो देसी गान ये है कि देसी गान सब हम भी लगे अम्मा आप क्यों जा रही हो? मैं बता रहा हूँ एक-एक करके अम्मा अम्मा ले मलाइए बास का टोस्ट चाय में खा कर लाइएगा। चाय में खा कर लाइएगा। सबा इब्राहिम और इब्राहिम फैमिली एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं अपने रिश्तेदारों को लेकर कि आखिर वो अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार उन लोगों के साथ जिनको वो चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, या फिर वो अपने असली चेहरा जो है वो पीछे रहता है और नकली चेहरा दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि जो रियल सामने आया है वो तो कुछ और ही है। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि मोदाहा से अम्मा और बेटी खाला आई हैं सबा के घर। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो सबा की पैम्परिंग करने आई हैं, क्योंकि सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट हैं, उन्हें चाहिए 2-4 लोग सेवा करने के लिए। अम्मी और रिज़ा जो है वो कम पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने पैम्परिंग करने के लिए बुलाया है बेटी खाला और अम्मा को। अब जब यहाँ पर ये लोग आते हैं तो गले मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गले मिलने के बाद लोगों का कहना है कि सबा या उसकी अम्मी इनको पानी, चाय या नाश्ता किसी तरीके के किसी सवाल को नहीं पूछती हैं। साथ ही अम्मा और बेटी खाला को भी चाहिए कि वो इतनी दूर का सफ़र करके आए हैं तब नहाए धोएं, थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करें, लेकिन नहीं, सब वहीं पर बैठे हैं। अम्मी और सबा भी उनको चाय, नाश्ता, पानी किसी तरीके की किसी चीज़ को नहीं पूछती हैं। साथ ही वो उन चीज़ों को पूछती हैं कि लाइए, फिर बताइए आप क्या क्या चीज़ें मोदाहा से लाई हैं। अब दिखाने हाथों हाथ ही बैठ जाती हैं बेटी खाला, अम्मा, और साथ ही अम्मी और सबा बड़ी लपक के उन चीज़ों को देखने के लिए बैठ जाती हैं कि देखिए हमारे लिए क्या क्या आया है। अब थोड़ा सा सामान सबा की सास ने भी भिजवाया है। तब इस बात को लेकर लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि ये क्या तरीका है मेहमानों के साथ व्यवहार करने का, कि आपने किसी भी तरीके की किसी चीज़ को उनको नहीं पूछा, ना चाय, ना पानी, ना नाश्ता, और आप उनसे कह रहे हैं कि बताइए भाई हमारे लिए क्या क्या लाए हो। और मेहमानों ने भी ना नहाया धोया, ना पानी पिया, और साथ ही वो भी खोल के ख़जाने बैठ जाते हैं कि देखिए हम ये लाए हैं, ये लाए हैं, ये लाए हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा खुश होती हैं कि बहुत ज़्यादा। अब लोग जो है वो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि ये कितनी लालची हैं। अम्मी को बहुत ज़्यादा लालची बताया जा रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि अम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा लालची हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा खुश होती हैं, और अम्मी एकदम ख़जाना खुलवा कर बैठ जाती हैं कि देखिए मेरे लिए क्या क्या आया है। अब ये सवाल पहले भी उठा था जब नाज़ा खाला आई थी, क्योंकि नाज़ा खाला के आते ही सबा ने कह दिया था कि नाज़ा खाला ज़रा आप जाकर चाय बना लीजिए। नाज़ा खाला ने भी ना पानी पिया था, ना चाय, कुछ नहीं, और सबा ने उन्हें किचन में भेज दिया था कि आप जाइए और जाकर हमारे लिए चाय बना कर लाइए। तब भी सबा इब्राहिम को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। साथ ही जब सबा के सास ससुर आए थे तब अम्मी को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, क्योंकि अम्मी ने उन्हें एक दिन भी खाना बनाकर अपने यहाँ पर नहीं खिलाया, क्योंकि वो सबा के डेल्टा वाले घर में रह रहे थे। तब अम्मी को चाहिए था कि एक आध दिन उनकी दावत करके उनको खाना खिला देती, लेकिन अम्मी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। जब वो जाते वक्त घर पर आए तब छोटी मोटी चीज़ों से उनका नाश्ता कराया और उन्हें भेज दिया मोदाहा के लिए। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल अम्मी के ऊपर भी उठाए जाते हैं कि बेटी का समधियाना था, कम से कम उन्हें इस बात की तो शर्म होनी चाहिए थी कि उन्हें एक आध दिन अपने घर पर खाना खिलाती। वैसे देखिए इनके घर पर किस तरीके से रेस्टोरेंट से खाने आते रहते हैं या कोई दावत पार्टी वगैरह होती ही रहती है, लेकिन शोएब ने खिलाया था उन्हें एक बार जब वो उससे अगली बार आए थे, लेकिन इस बार किसी ने भी उन्हें खाने को नहीं पूछा। इस चीज़ को लेकर
बहुत बार सवाल भी उठाते हैं। अब लोग इतने नादान तो नहीं हैं। अब ये तो बहुत छोटा बच्चा भी अच्छी तरीके से जानता है कि जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। सबसे पहले तो उसे पानी को पूछते हैं, चाय या नाश्ता वगैरह कराते हैं, क्योंकि वो इतने लंबे सफ़र से आया है। अब ये तो है नहीं कि आप कुछ भी ना पूछें, साथ ही उनसे कहें कि लाओ भाई क्या क्या लाए हो हमारे लिए, और हम वो चीज़ें खुलवा कर बैठ जाएँ। तो ये चीज़ें ये जो है वो नोट की जाती हैं, और सबा को पता है कि मुझे बहुत छोटी से छोटी चीज़ के लिए ट्रोल किया जाता है। तब सबा ऐसे काम क्यों करती हैं जिससे उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। ये चीज़ें बहुत सोचने समझने वाली हैं, और अम्मी को भी चाहिए कि जब हमें छोटी छोटी बातों के लिए नोट किया जाता है तो हम ऐसे काम ना करें, या फिर सबा ये काम जानबूझकर करती हैं। तो ये चीज़ें जो है लोगों को बहुत ज़्यादा गलत नज़र आती हैं। दूसरी बात यह है कि सबा ने अम्मा और बेटी खाला को मुंबई बुलाया है, तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि शोएब और दीपिका शिमला गए हुए हैं। अब बहुत सारे जो चैनल्स हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सबा अपने भाई से बहस कर रही हैं, क्योंकि शिमला गए हुए हैं तो उनके व्यूज़ बहुत ऊपर आएंगे, क्योंकि जब भी वो शिमला के व्लॉग डालेंगे तो बहुत अच्छे व्यूज़ आना लाजमी है यहाँ पर। इसीलिए सबा ने जिस दिन शोएब दीपिका शिमला घूमने के लिए गए हैं उसी दिन उन्होंने अपनी लव स्टोरी वाला व्लॉग डाला था, उसी टाइम डाला था। तो इस बात को लेकर लोगों का कहना है कि सबा अपने भाई से जेलस हैं, और वो किसी तरीके से ये चाहती हैं कि मेरे भाई भाभी मुझसे ऊपर ना जाएं, वो हमेशा मुझसे नीचे ही रहें। अब दूसरे दिन शिमला वाले व्लॉग आते हैं शोएब और दीपिका के, तभी वो अम्मा और बेटी खाला का व्लॉग डाल देती हैं। तब भी शोएब और दीपिका के व्लॉग ज़्यादा नहीं देखे जा रहे हैं, ज़्यादातर सबा के जो व्लॉग हैं वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी बहन ऐसी होगी जो अपने भाई से जलेगी या उसकी तरक्की से जलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोइंसिडेंट हो सकता है ये कि सबा ने अपना व्लॉग लव स्टोरी वाला उस दिन डाला हो जिस दिन शोएब और दीपिका का शिमला वाला व्लॉग आया था। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा करती हैं। शोएब और दीपिका के व्लॉग थोड़े रहे हैं उनके व्यूज़, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम बाद अपने व्लॉग डाल रहे हैं रेगुलर। पहले उनके रेगुलर व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोनों ही अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी थे। और जहाँ पर देखा गया है कि सबा हर दूसरे दिन अपना व्लॉग डालती हैं और उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई आते हैं। अब यहाँ पर ये कहना कि भाई की वजह से लव स्टोरी वाला व्लॉग डाला, या फिर भाई की वजह से उन्होंने बेटी खाला और अम्मा को बुलाया, तो ये बिल्कुल गलत है। सबा का अपना काम है, वो अपने तरीके से करती हैं। साथ ही शोएब और दीपिका का अपना काम है, वो अपने तरीके से करते हैं। अगर वो शिमला गए हैं तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, और इधर अगर अम्मा और बेटी खाला मुंबई आई हैं वो सबा का पर्सनल मैटर है। ऐसा इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स, दूसरी बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबा की आने वाली है एनिवर्सरी, इसलिए जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं वो पहले से ही आए हुए हैं, यानी कि ये लोग आना शुरू हो गए हैं एनिवर्सरी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। अब देखने वाली बात है कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।